देखिए, आज पंचकुला चंडीगढ़ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जो संविधान सम्मान सम्मेलन था। नाम में ही बताया जा रहा है कि हम संविधान के सम्मान की बात कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने जो निश्चय लिए हैं न्याय के, संविधान के साथ खड़े होने के, और आखिरी पंक्ति में जो खड़े इंसान हैं उन सब की आवाज़ को फिर से बुलंद करने का जो काम किया है, बस उसके हम एक छोटी सी सिपाही हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं जो बहुजन समाज है, उस समाज में जो 80% हमारे देश का समाज है, हमारा ये मैसेज जाए और आने वाले समय में एक ऐसी भूमिका हम देखें राहुल गांधी जी की और कांग्रेस पार्टी की जो बहुजन हित में हो। तो हमारा उद्देश्य ये है कि संविधान की हमें रक्षा करनी है और संविधान की जो महत्व है, जो आजकल की नई जनरेशन भूलती जा रही है, उनको जागरूक करने के। तो सुभाषिनी जी, ये बताओ, आप हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, क्या नौकरियों में ही हिस्सेदारी रहेगी? नहीं, हिस्सेदारी खाली नौकरी की नहीं होती है, सब चीज़ों में, धन सब में। सब पे जो भाई हिस्सेदारी तो ऐसी बात है जो सरकार की योजनाएं बनेंगी। अब हम जो बहुजन समाज है, अगर उसकी हिस्सेदारी नौकरियों में, शिक्षा के संस्थाएं हैं या मेडिकल जो भी फैटर्निटीज़ है उनके अंदर नहीं मिलेगी, जब तक हमारी भागीदारी कहाँ से बढ़ेगी? तो ये बहुत ज़रूरी है कि सब, जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और इस मुद्दे पे मेरे पिताजी ने ही अकेले प्रखर होकर संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ी थी। तो आज राहुल गांधी जी ने वो संकल्प लिया है, तो ये दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र हो रहा है। जी नहीं, जैसे संविधान में पहले ही प्रोविज़न है ये तो चीज़ों का, 70 साल में क्यों नहीं किया? फिर एक बात बताइए, प्रोविज़न है तो अपने कितने लोग हैं? कितने लोग हैं जो पूंजीपति है? कितने लोग हैं जो हॉस्पिटल या किसी बड़े बड़े व्यवसाय में है? सुभाषिनी जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे ही सरकार बनेगी उधर वाले पोथी पत्रे उठा के फिर वहीं बैठ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को विश्वास करना होगा। ये कोई झूठों की सरकार नहीं बनने वाली है, सच के आधार पे सरकार बनेगी। यहाँ पर 15 लाख रुपए अकाउंट में नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसी बात नहीं की जा रही है कि 2 करोड़ रोज़गार दिए जाएंगे। यहाँ पर मोटी बुनियाद जो रखी गई है सच्चाई की है, और सच्चाई से हम लोग आगे चल रहे हैं। जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सार्थक है, निरर्थक नहीं है। 1 लाख एक मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। 1 लाख रुपए गरीब महिलाओं के अकाउंट में जाएंगे। 25 लाख तक आप हॉस्पिटल में जाएंगे, आपको मुफ्त इलाज मिलेगा। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? ये गरीबों के हित की हम बात करें। किसान के लिए MSP फिर से रिवाइज़ की जाएगी। OBC आरक्षण को जो लिमिट कैप कही उसको बढ़ाया जाएगा, तो तभी तो हमारी हिस्सेदारी बढ़ेगी। जब तक आप लोग सहयोग नहीं दोगे या अपना समर्थन जनता नहीं देगी, तो कहाँ से ये बात बन पाएगी? पहले समर्थन तो रहा ही है जनता का। नहीं रहा है सर। देखिए, अभी आप अपने फैक्ट्स चेक करिए, नहीं रहा है। 70 सालों में तो समर्थन रहा होता तो 2014 के बाद सरकार नहीं बदलती। 2014 के बाद नहीं मिला ना, क्योंकि इतना अगर 2000 जो है राहुल गांधी जी ने सार्वजनिक मंच से ये बात कही थी, कुछ गलतियां कांग्रेस पार्टी की भी रही है, कुछ कमियां कांग्रेस पार्टी की भी रही। आप मेरे को देश में ऐसा नेता बता दीजिए जो ये सार्वजनिक मंच में सच्चाई से ये बात कह दे। एक नेता का नाम बता दीजिए। हम मान रहे हैं, नहीं, आप अब मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं, आपको अपनाना पड़ेगा। मेरी बात जो मैं कह रही हूँ उसको जब तक आप लोग अपनाएंगे नहीं ना, उस पर आप तर्क चाहे कितने भी दे दीजिए। हमारे नेता अपना संदेश दे चुके हैं और ये चुनाव जनता लड़ रही है। नेता को लड़ने की या कैंडिडेट के लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कांग्रेस तो लड़ नहीं रही ना आक्रामक तरीके से, जिस तरह ये आपको लगता है सर। आज पंचकुला में इतना बड़ा आयोजन, 1500 लोगों का पूरा हॉल भर गया था। कहाँ से आए ये लोग? ये के प्रति तो कौन, क्यों आए? संविधान के जो बात है ना, जो अभी राहुल गांधी जी कह रहे हैं हिस्सेदारी, ये इधर बोलिए ताकि आपकी आवाज़ भी नहीं आ जाएगी। कोई हिस्सेदारी की जो बात कर रहे हैं राहुल जी, हम तो यही सिंपल यही क्वेश्चन है, हिस्सेदारी वही तो नहीं है कि जो पहले आज तक जो थोड़ा थोड़ा सा दाना मिलता रहा उसी में गुजारा? फिर आप अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी जी को, मैं ये कहूँगी। नहीं, आप उनकी बातों को सही तरीके से, सकारात्मक तरीके से लोगों के बीच में लेके नहीं जा रहे हैं। वो ये बात नहीं कह रहे हैं। आप लोग लेके जाएंगे तो हम तो जा रहे हैं, हम तो कर रहे हैं काम। आप बताइए ना। हरियाणा का भी अगर हम बात करें, हरियाणा पंजाब का कोई भी कैंडिडेट, नेता तो कर रहा है ना। नेता बीजेपी में कौन बात कर रहा है, मुझे को बता दो। नहीं, वहाँ पे करते कौन कर रहा है? कार्यकर्ता भी बात, बिल्कुल गलत बात है। मोदी जी के अलावा और कोई बात नहीं करता है। मोदी जी के अलावा कोई और बात नहीं करता है। हमारे नेता भी ये बात कर रहे हैं, हमारे लोग ये संदेश। मैं खुद कांग्रेस पार्टी में हूँ, मैं कर रही हूँ।
और कितने आपको प्रमाण दूं मैं? आप कैंडिडेट नहीं है ना, मैं तो कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ जिन्होंने पार्लियामेंट उससे में कोई जाके फर्क नहीं बोलना पड़ता है, सर, उनकी बात कर उससे रहे कोई हैं। फर्क तो नहीं बोलिए पड़ता ये है। बात। 4 जून के बाद जो नतीजे आएंगे ना, आपको पता चलेगा। अब किसी के मुंह में हम शब्द तो नहीं डाल सकते ना। नेता जो बोलता है ना, पार्टी उसी लाइन पे चलती है। कैंडिडेट या कार्यकर्ताओं के कहने से नहीं, हमारा काम है मैसेज लेके जाना। तो कितनी सीटें ले सकते हैं आप कहाँ पे? यहाँ पर के इंडिया में आपकी बात कितनी सीटें आने इंडिया गठबंधन की देखिए, झूठ या उस पे मैं किसी बड़े बड़े खोखले दावे नहीं करूंगी, पर मुझे ये पता है कि मोदी जी 200 से ऊपर नहीं जा रहे। तो बाकी अब जो बची वो इंडिया गठबंधन की। संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान निर्माता के जो प्रपोत्र हैं प्रकाश अंबेडकर जी ने, वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आए। मेरा उस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। मेरा एरिया भी नहीं है वो। नहीं कांग्रेस मेरा नहीं इंडिया गठबंधन से मैं इंडिया गठबंधन की जो बातें हैं, वो जो डेजिग्नेटेड लोग हैं, वो मैं इस पे टिप्पणी नहीं कर सकती।